नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए फिर आइए आज का शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारा है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट 2। क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट 2। हमने इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो में सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है वो पढ़ चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब GP और GM दोनों के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे दोनों होते क्या हैं, और साथ ही साथ फिर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब आइए चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने इससे पुराने क्लासेस के मतलब पिछले क्लास जो आपकी क्लासेस हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो हमने अपनी प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस को डाल रखी है। यदि आपको पिछली क्लासेस को देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हमको आज देखना क्या है कि व्हाट इज GP। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GP भी बोलते हैं। क्या होता है हमारा GP? क्योंकि देखिए AP जो है हमने पिछली क्लासेस में 10th क्लास में 9th क्लास में AP से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन समझ रखे हैं, AP लगा रखा है, और अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं वो सिर्फ सीख रखे हैं। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक बार थोड़ा सा आपको AP का ब्रीफ दे देते हैं, फिर GP पे आते हैं। देखिए जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, जो AP होता है वो क्या होता है, जिसमें जो टर्म्स होते हैं जैसे कि वहाँ पर A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, ऐसे करते करते AN तक है। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म है ना। और फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, A से रिप्रेजेंट कराते हैं। किससे? A से रिप्रेजेंट कराते हैं। ये हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को जो क्या करते हैं हम लोग वहाँ पर L से रिप्रेजेंट कराते हैं। और किसी भी nth टर्म को, क्या चीज़ है, nth टर्म जो हमारा होता है उसको AN से रिप्रेजेंट कराते हैं। फिर हमने फार्मूला भी एक देखा है कि AN कैसे निकालते हैं। तो भैया AN का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, A + n-1D। अब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो ये D क्या है, D हमारा कॉमन डिफरेंस है। D क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितना होता है, D। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब है कि दो टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, दो टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। और AP में क्या करते थे हम लोग, वहाँ पर हर बार हम लोग क्या करते हैं, AP में D का एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस था उसका क्या करते हैं, हर एक टर्म में ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि हमने लिया 6, फिर नेक्स्ट टर्म में 6 + 2 कर दिया, फिर नेक्स्ट टर्म में 6 + 2 + 2 कर दिया, फिर अगले टर्म में क्या किया हमने, 6 + 2 + 2 + 2 ये कर दिया। मतलब पहला टर्म हमारा 6 था, दूसरा टर्म हमारा 8 हो गया, तीसरा टर्म हमारा 10 हो जाएगा, चौथा टर्म हमारा 12 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। हम क्या कर रहे हैं AP में कि हर बार किसी भी एक फिक्स नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। अब देखो सभी क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक पैटर्न से लिखे गए हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। अब ये सीरीज़ कैसे होगा, भाई सीरीज़ का क्या करते हैं हम लोग, सम बता सकते हैं, उसका कोई एक फार्मूले से सम हम बता सकते हैं। यदि हम यहाँ पे SN देखें, सम ऑफ AP देखते हैं तो क्या होता है, 1/2, यहाँ पे हो जाता है 2A + n-1D। ये क्या होता है, सम का फार्मूला होता है। अच्छा, सम का एक फार्मूला और है हमारे पास, वो क्या है, वो हमारे पास होता है n/2 A + L। ऐसे करके भी क्या करते हैं, इन दो फार्मूले से हम क्या करते हैं, सम ऑफ AP निकालते हैं। आज बात आई समझ में। तो इतना अब करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं, मतलब ये AP का हमने थोड़ी सी ब्रीफ दे दी है। अब आपको उसके बाद क्या करते हैं, आते हैं हम GP में। इस वीडियो हमको क्या करना है, GP के बारे में पढ़ना है। तो GP हम क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं GP। अब आते हैं GP में। तो GP क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये भी क्या होती है, ये एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, सीरीज़ होती है। ये क्या होता है, स्पेशल टाइप की सीरीज़। स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़।
अब ये स्पेशल टाइप की सीरीज़ क्यों है, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे किसी एक सर्टेन नंबर का फर्स्ट टर्म में हर बार क्या करेंगे, हर किसी एक सर्टेन नंबर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। क्या करते चलेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे हम लोग क्या करते थे एपी में एडिशन करते थे किसी भी एक सर्टेन नंबर का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक टर्म में सर्टेन नंबर क्या करते चलेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे एग्जांपल पे देखो, अब इसमें कुछ सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जीपी जो हमारे पास होता है उसको हम कैपिटल जीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी और कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया कि हमारा A1 फर्स्ट टर्म है, फिर A2 सेकेंड टर्म हो जाएगा, A3 थर्ड टर्म हो जाएगा, ऐसे करते करते AN हमारा लास्ट टर्म हो सकता है। ये हमारे पास कुछ ऐसे टर्म लिखे गए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया 3 से, दूसरे टर्म को रिप्रेजेंट किया 6 से, थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं 12 से, ऐसे करते करते हमारे पास AN आ जाता है। अब जीपी जब भी कभी आप देखोगे तो जीपी की खासियत क्या होती है कि फर्स्ट टर्म को आप छोड़ दो, उसके बाद जिस भी दो टर्म का आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे, उसके पीछे वाले मतलब जिस भी टर्म का फर्स्ट टर्म को आप छोड़ दीजिए तो उसके जिस भी टर्म का आप पीछे वाले टर्म से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो रेशियो में से क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एग्जांपल पे हमको सेकेंड टर्म का देखना है, तो सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से देखो, हमको क्या देखेंगे, रेशियो। यदि सभी टर्म का फर्स्ट टर्म के अलावा, देखो याद रखना फर्स्ट टर्म को क्यों छुड़वा रहे हैं, कि भैया देखो फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म लिखा नहीं है, इसलिए दिस इज़ द इनिशियल टर्म, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, इससे पहले कोई टर्म नहीं, तो इसलिए फर्स्ट टर्म को हम छोड़ देते हैं। सेकेंड टर्म से चेक करते हैं, अगर सेकेंड टर्म से हमें रेशियो हर बार हमें सेम मिलता है, या फिर ये कहते हैं कि सभी में कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई है, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, जीपी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे रेशियो दिखा, तो देखो सेकेंड टर्म है तो A2 अपान A1 करते हैं, तो 6/3 किया तो आया कितना हमारे पास, 2 आ गया, 2:1 आया। फिर दूसरा देख लेते हैं, सेकेंड वाला देखते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 किया तो ये भी क्या आ जाएगा, 12/6 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि हर बार जो है कि every number is multiplied by two to get next term। मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई हर नंबर पे देखो, इसमें भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में मल्टीप्लाइड बाई 2 है, यहाँ से तक आने में क्या किया, मल्टीप्लाई 2 है। हम देख रहे हैं कि हर बार क्या 2 का मल्टीप्लाई है, तो जीपी का मतलब ही बनता है कि जब आप किसी भी एक सर्टेन फिक्स नंबर से क्या करते हो, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करने पर अगला नंबर मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जीपी, और इसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये जो हमारा ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इज़ नोन एज द कॉमन रेशियो। क्यों, कि भैया देखो आपने यहाँ पे रेशियो निकाला 2 आया, यहाँ पे रेशियो निकाला आपने फिर 2 से आया। हर बार आप करोगे क्या, किसी भी टर्म का पिछले वाले टर्म से रेशियो आप निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। उस सेम आने के वजह से क्या होता है, इसको हम लोग जीपी बोलते हैं। जीपी बहुत ही सिंपल सा है, ऐसे करके बस क्या करना है, हमको बस चेक करना है कि यदि किसी भी टर्म का उसके पिछले टर्म से 2-3 टर्म का आप निकाल लीजिए, उसके बाद क्या करता है, रेशियो सेम आता है, तो क्या बोलेंगे आप, उसको जीपी में बोलेंगे। ठीक, चलो अब आते हैं कुछ इसमें केस समझते हैं। केस क्या समझना है कि मतलब हाउ वी गेट द सम ऑफ द जीपी, मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ द जीपी कैसे फाइंड करें, नंबर ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करें, वो सब क्या करना है हमको यहाँ पर देखना है। चलिए फिर आइए इसको क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी, ये देखते हैं। अच्छा, nth टर्म के लिए सबसे पहले वही एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर कि a है A1, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे a लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ a लिखते हैं। इसमें a मल्टीप्लाइड बाई r, फिर उसके बाद a मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई r, फिर उसके बाद हमारे पास क्या, a मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई r, इसको लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए, nth
टर्म। nth टर्म को हम क्या करते हैं, ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। गौर से देखो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सबसे देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए लिख सकते हो, ए की पावर 2 लिख सकते, 1 लिखोगे, ए की पावर 2, ए की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे, है ना। तो ए एन जो बनता है हमारे पास वो क्या बन जाता है, ए आर की पावर n माइनस 1। ये क्या है हमारा nth टर्म निकालने का हो गया फार्मूला, जिससे क्या निकल के आएगा nth टर्म। या फिर कह दो आप ए एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप ए एन की वैल्यू निकालने के लिए ए आर n माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस 1 करना। क्यों, क्योंकि अब गौर से देखोगे तो भाई फर्स्ट टर्म है, इसको आप क्या लिख सकते हो, a मल्टीप्लाइड बाई n की पावर 1 माइनस 1। इसको क्या हो जाएगा, ये a की पावर a, ये हो जाएगा r, ठीक है r। तो r की पावर 0, r की पावर 0 कर दी तो वैल्यू अभी 1, तो वैल्यू a ही देगा। सेकेंड टर्म का देखते हैं, a2 का देखते हैं, तो क्या लिखोगे, a r की पावर 1। अच्छा, इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, a r की पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं हम इसे। जब 2 माइनस 1 करोगे तब भी क्या हो जाएगा, a r की पावर 1 ही मिलेगा। अच्छा, a3 देखते हैं, तो a3 लिखोगे तो a r की पावर क्या लिखा है वहाँ पे देखो, कि r पावर 2 लिखा है। अच्छा, इसको हम अगर इस फार्मूले में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, a r की पावर 3 माइनस 1, तो a r की पावर 2 हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, बराबर हैं। तो ऐसे कर क्या करना हमको, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। बात आई समझ में, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं सम ऑफ nth टर्म, मतलब कि जीपी में सम कैसे हम निकालते हैं। अब क्या निकालना है हमको, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म का क्या करना है, हमको सम निकालना है। तो इस सम निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, एस एन। कैसे लिखेंगे, एस एन। इसका फार्मूला क्या होता है, ए हुआ आर की पावर n माइनस 1 और यहाँ पर r माइनस 1। ये क्या होता है, अच्छा कहीं कहीं पर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, a 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर। कहीं कहीं पे ये भी यूज़ करते हैं, तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा इसको। चाहे आप ये फार्मूला यूज़ करें सम के लिए, चाहे ये फार्मूला लिखें, दोनों फार्मूले क्या हैं, सही हैं। अब इसका डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपको आता नहीं है। इसलिए हमने देखो क्या किया, a आर की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। देखो यहाँ r माइनस 1 तो यहाँ भी r माइनस 1 होगा, यहाँ पर 1 माइनस r है तो यहाँ पर भी 1 माइनस r ही होगा। याद रखिएगा आप, चाहे अब इस फार्मूले को यूज़ करके सॉल्व करिए, चाहे इस फार्मूले को यूज़ करके सॉल्व करिए। बात आई समझ में, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, अब आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे आते हैं अपने जीपी, एएम और जीएम पर। अब चलिए आइए अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, फाइंड 20th टर्म ऑफ अ जीपी। किसी भी ये जो जीपी हमारे पास दिया गया उसका 20th टर्म और nth टर्म की क्या करना है, हमको वैल्यू बतानी है। तो हम सभी को पता है कि जो हमारा ए एन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 होता है। तो अच्छा, इससे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारा ए हो जाएगा। कि हमारे पास आर है, हाँ यहाँ पे आर नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे आप, आर फाइंड करोगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जीपी में कंफर्म करने के लिए कोई भी सीक्वेंस हमारे पास जीपी है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बार आर की वैल्यू निकालेंगे। यदि दोनों बार हमारे पास जो रेशियो है वो सेम टू सेम आती है तो उसको बोल देंगे क्या है, जीपी है। जैसे एपी के लिए किया था, 2 जगह पे क्या करते थे, आर की वैल्यू निकालते थे, ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो एपी में होता था। तो वैसा ही सेम केस यहाँ पर भी करोगे। आप क्या करोगे, एक बार 2 से सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कराओगे, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद क्या करोगे, थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड करोगे, दोनों बार वैल्यू सेम मिलती हैं, तब क्या करोगे आप, उसको जीपी में बोलोगे। बात आई समझ में। चलो अब आगे करते हैं फिर अपना हम सबसे पहले आर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, आर कैसे फाइंड करोगे भैया, a2 माइनस a1, मतलब फर्स्ट टर्म से क्या करो, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कराओगे, कराते हैं तो क्या हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2, ठीक है। अब देखो ये हुआ, अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 काटोगे तो आएगा 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हुआ, 1/2। हमारे पास आर कितना आ गया, 1/2।
2 आ गया, ठीक है, 1/2 आ गया आर की वैल्यू। ठीक, अब हमको क्या करना है, A20 की वैल्यू बतानी है। कितनी बतानी है, A20। तो चलिए आइए A20 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो A आर की पावर n-1, तो n की जगह पे देखो n-1 होता है। अब देखो A की जगह पे क्या लिख सकते हो, 5/2 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास, 1/2 है। 20 की निकालनी है तो क्या कर दोगे, 20 - 1। आगे सॉल्व किया, देन 5/n, सो 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 19 हो जाएगा। भाई 1 की पावर आप 19 करोगे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 करोगे तो 1 ही आती है, जितनी पावर लगा लो आप। तो फाइनल हमारा आंसर जो आया है 5/, अब देखो ये 19 है, ये 2 है, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 19 है, तो दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होते हैं, तो हमने क्या कर दिया, पावर को ऐड कराया, तो क्या हो जाएगा 20 की पावर 2 की पावर 20, क्या हो गया 2 की पावर 20। बात आई समझ में। ऐसे कर क्या करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। अच्छा एक चीज़ और पूछ रहा है, nth टर्म पूछ रहा है, तो an पूछ रहा है, तो आप अगर यहाँ पे गौर से ध्यान देंगे तो an हमारा जो है वो क्या है, 5/r की पावर n है। 5/r की पावर n, क्या ये हमारा n की वैल्यू, क्यों भाई जो r है 20 टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, तो पावर यहाँ पर 20 है, तो हमने भी वही कर दिया कि भैया जो r था, जो भी आर था उसमें क्या करो, पावर में लगा दो, है ना, पावर में क्या करो, उसको लगा दो। तो हमारे पास जो फार्मूला निकलेगा यहाँ से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर a मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर क्या हो जाएगा 20, देन 5r की पावर 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब r की वैल्यू जो भी हो 1/2 है, तो r की जगह पे 1/2 रखेंगे, सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दोनों आंसर हमको मिल गए हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि फाइंड 12th टर्म ऑफ द जीपी। हमको 12th टर्म की वैल्यू बतानी है। यदि 8th टर्म कितना है, 8th टर्म कितना है 192 है, और r की वैल्यू 2 दे रखी है। अच्छा किसी भी टर्म को जानने के लिए हमको क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, a फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है वो चाहिए, फिर r की वैल्यू चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म कितना है वो चाहिए। तो हमारे पास है क्या क्या चीज़, ये देख लेते। क्या हमारे पास n की वैल्यू है 12 है। क्या हमारे पास a की वैल्यू है, नहीं है। जब a की वैल्यू नहीं है तो कैसे करोगे। क्या r है हमारे पास, हाँ r है 2। और क्या क्या हमारे पास है, 8th टर्म A8 की वैल्यू कितनी दे रखी, 192। अब चलिए यहाँ से फिर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे 8th टर्म के रिस्पेक्ट से। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। A8 क्या लिख सकते हैं इसको, AR की पावर 7। कैसे भैया, 8 - 1 पावर होती है, तो 8 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 7। अब वैल्यूज पुट करते हैं भैया। A8 की वैल्यू कितनी है 192, तो यहाँ पे 192 रख दिया। फिर A की वैल्यू हमको नहीं पता, A की वैल्यू A ही रहने देते। R की वैल्यू क्या है 2 की पावर कितना है 7। आगे सॉल्व करते। अब 2 की पावर 7 को इधर ट्रांसपोज करते हैं। जब ट्रांसपोज किया तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 192, और 2 की पावर 7 कितना होता है 128 होता है 2 की पावर। अब चलिए इसको डिवाइड कराते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 से काटते हैं। देन 2 3 जा 4, सॉरी 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16, और 4 8 जा 32, 32 और 48 है। फिर से कटेगा 4 8 जा 32, और फिर काटेंगे इसको 2 से, 8 6 48, 6 टाइम। हमने क्या देखा इसको, यहाँ पे आया, यहाँ पर बारह आया। आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12, 3/2। A की वैल्यू कितनी मिली हमको 3/2। हमें जो A मिल गया, A कितना हुआ 3/2।
3/2 हमारा ए आ गया। हमको A12 पूछ रहा है तो भैया A12 का फार्मूला क्या हो जाएगा, AR⁻11 ये वैल्यू आएगी। अब चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो भैया A की वैल्यू कितनी है 3/2। अब R की वैल्यू कितनी है हमको पता है 2 से पावर कितनी है 11, तो यहाँ पे 11 कर दिया। ठीक, अब चलो इसको आगे सॉल्व किया थोड़ा सा हमने, और इसको जैसे ही हमने क्या किया सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 2 से ये क्या कर इस 2 से काटोगे तो पावर बचेगा 10। फिर आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 कितना होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर होता है 10 24। आगे सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा ये 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7, 3 6 1 7 हो जाएगा, और 0 3 कन्नम 3 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ऐसे कर क्या करना है क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना, बस ध्यान ये देना है कि कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। कैलकुलेशन सही है तो आंसर भी सही है। फिर से एक बार बताते हैं आपको कैसे करना है भाई। फाइंड द 12th टर्म निकालना था हमको, चाहिए क्या क्या भाई, किसी भी टर्म की वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू चाहिए होती है, आर की वैल्यू चाहिए होती है, और एन की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या है, एन दिया है 12 टर्म, फर्स्ट टर्म हमको पता नहीं है, आर हमको पता है, और 8 टर्म की वैल्यू बता रखी है। तो इस 8th टर्म से क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, उसको फाइंड किया, फार्मूले पे रखा, थोड़ा सा सॉल्व किया, और सॉल्व करने पे क्या मिला हमको, आंसर मिल गया। ठीक है, फिर उसी ए की वैल्यू को हमने उठा करके 12th टर्म में क्या कर दिया, उसको लिख दिया, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने फिर अगले क्वेश्चंस पे। अब चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब चलिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसको फर्स्ट देख लेते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एपी का एक रूल याद करते हैं। एक रूल क्या होता है वो बता देते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास कहीं पे ए बी सी ये 3 टर्म दिए गए हैं। क्या दिया है, ए बी सी ये 3 टर्म की वैल्यू दी गई है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि A1 A2 A3 और A4 ये 4 टर्म हमारे पास है। तो इन 4 टर्म से आप किसी भी 3 टर्म को ले लीजिए। हमने क्या किया, ये 3 टर्म को ले लिया। तो मिडिल टर्म का स्क्वायर जो होता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर पहले और लास्ट, उसके पहले एक टर्म और उसके बाद वाले एक टर्म का क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये रूल बोलता है यहाँ पे कि जो मिडिल टर्म होता है उसका स्क्वायर उससे पहले और उसके बाद वाले टर्म के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। और वही हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए ये फिर क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर आप देखेंगे तो एस की एक जगह एस 5th टर्म की वैल्यू क्या है, पी है, 8th टर्म की वैल्यू क्या है, क्यू है, और 11th टर्म की वैल्यू क्या है, एस है। हमको प्रूफ क्या करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस होता है। चलिए करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करना है, 5th टर्म A5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A5 जो है इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, AR⁴ जो है किसके बराबर, P के बराबर। फिर दूसरा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। फिर दूसरा क्या कहता है कि भैया A8 की वैल्यू क्या है, AR⁷ ये वैल्यू किसके है, Q के बराबर है। फिर उसके बाद A11 को आप A10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AR⁻10 ये आप लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, S है। अब करते हैं हम क्या कर, देखो यहाँ पे 2 टर्म होते हैं, एक LHS एक RHS। क्या है, LHS RHS है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस बार देखो RHS लेते हैं। क्या लेते हैं, RHS। राइट हैंड साइड लेते हैं, P और S दिया है, P और S। तो ये क्या कर रहा है, P मल्टीप्लाइड बाई S है। तो P की वैल्यू कितनी आप बता सकते हैं, ये P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AR⁴ मल्टीप्लाइड बाई S की वैल्यू कितनी है, AR⁻10। इसको आपने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और R की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 14, R की पावर क्या हुआ 14। अच्छा गौर से देखो तो दोनों को हम क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं, AR⁷ की पावर 2। हमने क्या किया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि AR की पावर इसको 2 लिख सकते हैं, और जो हमारा P है, देखो जो P ये था हमारा क्या, AR⁷ लिखा है। तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर, ये क्या है, Q है, ये वैल्यू क्या है, Q है, और Q का हमारे पास क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। प्रूफ कर दिया हमारे पास। इसको ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पर इसको लिख देंगे यहाँ पर LHS =
RHS हो गया। बस सिंपल सा था। करना क्या था, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। करना क्या होता है भाई, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है उसकी वैल्यूज़ लिखो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वहाँ पर रख करके ट्राई कर लो। अब यहाँ पे ये प्रूफ करना था तो हमने क्या किया, RHS को लिया, RHS में जो वैल्यूज़ मिल रही थी उसको रखा और रख करके क्या कर दिया, तुरंत सॉल्व कर दिया। बात आई समझ में? तो ऐसे कर क्या करिए, क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भैया जो फोर्थ टर्म आपका हमारा जीपी का है वो क्या है कि सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। क्या बोला इन्होंने कि फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं भाई, ए की वैल्यू दे दिया उन्होंने, क्या दिया है -3। तो पूछ रहा है कि A7 मतलब सेवेंथ टर्म की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हमको किसी भी टर्म की वैल्यू पता करने के लिए क्या क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, हमें पता है अभी, हाँ पता है। आर की वैल्यू चाहिए, क्या आर हमको कॉमन रेशियो पता है, नहीं पता, उसको फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टर्म की वैल्यू क्या है, टर्म की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो इतना पता है हमें। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हम जो A4 होता है उसको क्या लिख सकते हैं, AR की पावर 3 लिखेंगे। और उसके बाद जो हमारा A2 होता है उसको क्या लिख सकते हैं, AR की पावर 1 लिखेंगे। इसको यहाँ पे अब इसी वैल्यू उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। जब प्लेस किया तो क्या मिला, AR की पावर 3 इक्वल टू AR की स्क्वायर मिलेगा। आगे सॉल्व किया हमने जैसे ही, तो AR की पावर 3 इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर मिला। अब गौर से देखोगे तो यहाँ से R स्क्वायर काटोगे तो सिर्फ R बचेगा, यहाँ से A काटा तो A बचा। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर कि A इक्वल टू हमारा क्या मिला, R। क्या मिला, A इक्वल टू R। और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 है, तो R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई हमको यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, 7 टर्म निकाल लेना है। A7 निकालोगे आराम से, AR की पावर 6 हो जाएगा। भाई हमेशा क्या करते हो, n-1 करते हो ना, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, AR की पावर n-1। भाई 7 -1 करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, देन माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 की पावर 6, -3 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, दोनों पावर सेम सेम लगा है, तो A7 की जो वैल्यू होगी -3 की पावर 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। -3 की पावर 7 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चंस को आप हमारे क्या करिए, सॉल्व करिए। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन। तो बस चीज़ें क्या है, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान दीजिए। बस कैलकुलेशन आप ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें बड़े ही आसानी से आपके सॉल्व होते चलेंगी। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भैया ये जो दिया गया है ना कि हमको बताना है यहाँ पर कि 120 जो है किस टर्म की वैल्यू, 128 क्या है, किस टर्म की वैल्यू है, इस क्वेश्चन बताना है। और इसमें बताना है कि 729 किस टर्म की वैल्यू, मतलब दोनों उनको नंबर ऑफ टर्म बताने हैं। क्या बताना है, वैल्यू ऑफ टर्म। तो कहते हैं कि टर्म हमारे पास है कौन सा, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो चलिए आइए फिर क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा जीपी है या नहीं है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको आर के चाहिए बराबर। तो किसी भी सीक्वेंस को जीपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार अलग अलग से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे। दोनों बार यदि आर की वैल्यू सेम आते तो हमारे क्या बोलेंगे, उसको जीपी बोल देंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया कि A2 - A1 किया तो 2√2/2 किया तो √2 यहाँ से आया एक बार। ठीक है, दूसरी बार चेक कर लेते हैं। दूसरी बार क्या करते हैं, A3/A2 करते हैं। इस बार भाई थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। तो 4/2√2 करा दो, भाई 2 से 2 काटा, √2 से रूट काटेंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। फिर से हमको क्या मिला, √2। दोनों बार वैल्यू सेम आती है आर की, तो भाई ये हमारा क्या है, जीपी में है। भाई दोनों बार आर की वैल्यू √2 और √2 आ गई है। जब दोनों बार सेम आएगी तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी। बात आई समझ में। चलो अब हमको क्या करना है, पता करना है कि किस टर्म की वैल्यू हमारे पास ये 128 है। हमें क्या दे रखा है कि भैया कि एन इक्वल टू क्या दे रखा है, 128 देना है। एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमारे पास जो एन टर्म होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग भैया, सीधी सी बात है, 128 इक्वल टू AR की पावर n-1 कर देना है। ठीक, अब हमारे पास A दिया है 2 रख देते हैं, R दिया है हमारे पास √2, n-1 हमको नहीं पता, n-1 हमें नहीं पता। अब इसकी इक्वल टू क्या लिखा है, 128 चल रहा है।
आगे बढ़ाया, जब आगे बढ़ाएंगे 2 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो फिर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 64। तो ये हुआ 64। क्या हो 64 इक्वल टू √2 की पावर n-1। अच्छा ये भी √2 है, तो एक काम करते हैं, इस 64 को भी क्या करते हैं, √2 के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। जब इसको लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग तो कैसे हो जाएगा, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 जो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इक्वल टू √2 n-1। अच्छा ये 2 की पावर 6 है। अब 2 की पावर 6 को अगर √2 में आप बदलना चाहोगे, √2 में क्या करना है, यदि आप बदलना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर √2 की पावर ये हो जाएगा 12। क्यों भैया, √2 जो है, जो 2 है वो √2 का स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा पावर 6। अब देखो गौर से, यहाँ पे तो √2 हुआ और यहाँ पे n-1 है। √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, दोनों तरफ सेम सेम लगा है। जब सेम लगा रहेगा तो भैया दोनों की पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कंपेयर करने पर हमको क्या मिला, n-1 इक्वल टू क्या मिला, 12 मिला। तो n की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 11। तो 11 टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128 हो जाएगी 11 टर्म की वैल्यू। बात है समझ में इतना। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व कर, बस चीज़ क्या करनी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करिए, उसको सॉल्व करिए। ठीक, चलो वैसे इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बता दिया है भाई जीपी में तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि ये जीपी में है तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम यहाँ बस r निकालते हैं। तो r कैसे निकालोगे भैया, 3/√3 कर दिया, तो इसको काट दिया तो यहाँ पे कितना आएगा, √3 आया हमारे पास r की वैल्यू। ठीक है, a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है √3 और हमारे पास an की वैल्यू दे रखी है 729। ठीक, हमको क्या पूछ रहा है कि n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो an जो होता है ar की पावर n-1 होता है। ठीक, अब वैल्यूज पुट करते हैं। an की वैल्यू कितनी है, 729। a की वैल्यू कितनी है, √3। r की वैल्यू कितनी है, √3 की पावर n-1, √3 की पावर n-1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देखो, यहाँ पर n-1 है, दोनों नंबर सेम लिखे गए हैं। पावर प्रोडक्ट में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हम जब इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 729 देन √3 की पावर ये हो जाएगा हमारा n, क्यों, n-1 और ये वाला करेंगे तो +1, तो फाइनल में आंसर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर n मिलेगा, है ना। अच्छा अब ये 3 किसके पावर, भाई 729 किसके, मतलब 3 के पावर में उसको लिख देना है, फिर उसके बाद हमारा सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये कब आता है, ये होता है 3 की पावर 5 इक्वल टू √3 की पावर n। अब देखिए ये 3 की पावर 5 लिखा, ये √3 लिखा, तो भाई 3 को भी √3 में बदलते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होल की पावर 5 इक्वल टू √3 की पावर n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, √3 की पावर 10, √3 की पावर 10, यहाँ पे क्या मिलेगा, √3 की पावर n। कंपेयर किया तो n इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, बस ध्यान दे देना है कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं। इसी का थर्ड पार्ट है वो अपने क्या करिए, ट्राई करिए। अगर फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा बताइए, और कमेंट बॉक्स में फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको उसको पॉसिबल से पॉसिबल उसको अगले वीडियो में तुरंत आंसर का क्या करेंगे, आपको उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि आपका ये -2/7 x और 7/2
सॉरी एक बार -2/7 है, -7/2 यदि जीपी में है तो हमको x की वैल्यू फाइंड करके बताइए। फिर गौर करिए, फिर से हमने बताया, क्या बताया था कि जब भी कभी 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म होते हैं, 3 अलग अलग वाले टर्म होते हैं यदि जीपी में, तो जो मिडिल टर्म होता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा ये a है और ये b है, ये c है, तो b स्क्वायर जो है, b स्क्वायर क्या है, ac के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी को फॉलो करते हैं, तो x स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, -2/7 मल्टीप्लाइड बाई -7/2, इसके बराबर होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 आया क्या हमारे पास, x स्क्वायर इक्वल टू 1। देन x की वैल्यू क्या हो जानी है, 1 हो जानी है। x की वैल्यू क्या हो जानी है, 1। क्यों, क्योंकि भैया x में आप कोई भी पावर लगा लो, चाहे रूट लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्या होता है, वैल्यू हमेशा सेम आती है, 1 ही रहती है। तो वैल्यू हमारा क्या आ गया, x की जगह पर 1 आएगा। बड़ी जल्दी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हुआ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भैया ये आपके पास जीपी दी गई है, उसके nth टर्म का क्या करना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, nth टर्म तक सम निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है भैया, जो हमारा Sn होता है वो क्या होता है, a r की पावर n-1 अपान में r-1। अब हमको चाहिए क्या क्या चीज़ भैया, a की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, और उन्होंने n के जगह पे n ही रखा है, तो उसको n ही रख करके सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारे पास a है, हाँ a है, a की वैल्यू कितनी है, √7। क्या हमारे पास r है, नहीं, r फाइंड करना पड़ेगा। चलिए r फाइंड करते हैं, कैसे मिलेगा भाई, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो √21/√7। भाई रूट है तो डिवाइड हो सकता है आसानी से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट में आप इसको लिखेंगे 21/7, इसको काटा तो आया 3, तो √3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आया, √3 आ गया। बात आई समझ में। r की वैल्यू, अब हमको क्या पूछ रहा है कि Sn बताइए, क्या बताइए, Sn बताइए। ठीक है, चलिए Sn बनाते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी, देखिए a की वैल्यू कितनी है, 7, √7 लिख दिया। फिर उसके बाद r की वैल्यू कितनी है, √3। देन √3 की पावर n-1 अपान में क्या हो जाएगा, √3-1। अब यहीं पे इसको छोड़ेंगे नहीं, यहीं पे हम इसको छोड़ करके नहीं भागेंगे। क्यों नहीं भागेंगे, कि रीज़न क्या है कि डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये नियम है हमारे पास, रूल है कि डिनोमिनेटर को ना तो कभी हम रूट में छोड़ सकते हैं, ना ही कभी रेशनल नंबर में छोड़ सकते, ना ही कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में छोड़ सकते हैं, आयोटा वाला। तो अब डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे इसको आंसर छोड़ करके चले जाएंगे, नहीं, वो अधूरा आंसर माना जाता है। क्यों, क्योंकि भैया इसको हमको पूरा करना है, आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भाई, इसका एक ही तरीका है कि इसका रेशनलाइजेशन करें। तो हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा गया है उसका अपोजिट साइन के साथ क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कर देते हैं यहाँ पे √3 + 1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, √3 + 1। ठीक है, चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो देखो ये क्या हो जाएगा, √7 n-1 मल्टीप्लाई में √3 + 1 होल अपान में इसको सॉल्व किया, देन 3-1। ठीक है, आगे इसको हमने सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या, देखो ये √3-1 ये है, तो इसको हमने किया तो ये हो जाएगा √7 √3 की पावर n-1 और √3 + 1, और डिनोमिनेटर में क्या मिला, 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ये रूट लिखा है, ठीक, ये रूट लिखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना। यदि आपने क्या किया, इसको यहीं पे आके छोड़ दिया तो आंसर अधूरा माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। उसके लिए क्या करना है, नियम यही कहता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट और आयोटा नहीं होने चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन से उसको क्या करेंगे, वहाँ से हटाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इसको वैल्यू बतानी है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू आती क्या है।
साइन है समेसन का, साइन किसका लगा है, समेसन का साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करनी, जो पावर रखा है यहाँ पे के, तो हम क्या कर सकते, 1 से स्टार्ट करके 11 तक जा सकते हैं। ये बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है ये वाली पोजीशन, और ये पोजीशन बताएगी कहाँ तक हमको एंड करना है। ठीक है, ये इनिशियल ये फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको लिख करके थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या टर्म बनता है। हमने क्या किया, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहा तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 + 3 की पावर 1, 2 + 3 की पावर 2, 2 + 3 की पावर 3 और डॉट 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 कहाँ तक देखो जाएंगे हम लोग यहाँ पे 2 + 3 की पावर 11 तक चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 2 की पावर 11 तक जाएंगे। अभी देखो समेसन की साइन है तो सभी में क्या हो जाएगा, सम लगेगा। क्या लगेगा, सभी का सम लगेगा। बात आई समझ में। अब यदि आप गौर से देखो तो यहाँ पर जो 2 है ना 11 टाइम लिखा जाएगा। कितनी बार, 11 टाइम। तुम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं 2 × 11, 11 टाइम लिख दिया। अब 3 क्या है, अब आप देखो इसमें क्या हुआ, एक अलग बन गया, प्लस 3 क्या है, 3 भैया पहले बार 1 है, फिर 3 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 3, ये हमारा जीपी बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, जीपी बन जा रहा है। हर बार 3 3 3 3 का मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, 3 की पावर 11 तक चला जाएगा। अच्छा, जब भी कभी आपको ऐसा लिखा मिले, क्या लिखा मिले कि समेसन ऑफ n, यहाँ पर k = 1, k = 1 और यहाँ पर लिख दिया a + b और यहाँ पे लिखे कुछ भी लिख दे, यहाँ पर k लिख दे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसे जो है ना इन दोनों टर्म को अलग अलग समेसन के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे भैया, देखो इसको हम लिख सकते हैं समेसन ऑफ n, यहाँ पे क्या हो जाएगा n, यहाँ पे हो जाएगा n और k = 1 से लेकर के ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको प्लस कर दीजिए समेसन ऑफ n k = 1 और हो जाएगा b की पावर k। ऐसे करके क्या कर सकते हो, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे हमने इसको देखो वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, सेकंड टर्म की वैल्यू ये हो जाएगी। भाई 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 22, तो भैया यहाँ पे आया हमारे पास 22 प्लस, अब देखो यहाँ पे जीपी लगा हुआ है, जीपी कैसे निकालोगे, जीपी निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला क्या होता है सम ऑफ जीपी का, तो a r की पावर n -1 r -1 ये होता है। आगे किया हमने इसको सॉल्व थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा ये 22 प्लस a है, a की वैल्यू कितनी देखो 3 है, 3 लिख दिया। r की वैल्यू भी क्या होती है यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 11 -1 और यहाँ पे कर देंगे 3 -1। थोड़ा सा आगे सॉल्व किया इसको, जब इसको आगे बढ़ाया तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 22/1 कर देते हैं, 22 प्लस 3 की पावर 11 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 11 -1/2 ये हुआ। ठीक, और यही हमारा क्या बनेगा फाइनल आंसर दे देगा। या तो फिर आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा ये 44 प्लस 3 की पावर 3/11 + 1/2 ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन में आएगा। आप चाहें तो 3 की पावर 11 को सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े मल्टीप्लाई आपको नहीं करने होते हैं। क्यों भाई, ज़्यादा टाइम खपा दोगे आप इस 3 की पावर 11 फाइंड करने पे ही, तो ज़्यादा टाइम हम लोग वहाँ पे नहीं खपाते। बस ये ध्यान देते डिनोमिनेटर में हमारा अंडर रूट में आंसर नहीं आना चाहिए बस। तो ऐसा करके हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे लगवा दिए हैं। ठीक है, यदि इसके बाद भी अब जो आपका हमारा जीपी बनता है, जीपी ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो हो गया है, ज्योमेट्रिक मीन के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।